ये खावले शहेदांगे भूमि हो ये खावला शहेदांगा मेला ये खावले देवता के भूमि हो ये खावले शहेदांगे भूमि हो शहेदांगे भूमि देश की सीमाओं पर सर्वोच्च बलिदान देते मां भारती के वीर जवानों की गौरवान्वित भूमि और इस भूमि को नमन करते लोग जिंदाबाद 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 भारत माता की जय भारत माता की जय। जवान बेटे की शहादत पर बुजुर्ग माँ का भावुक मन, लेकिन सपूत पर गर्व करती आंखें। ना शादी आदि नहीं करी उसने। एक बार बहने ब्याह उसने बोला कि बाद में करूँगा मैं, एक बार बहने ब्याहूँगा, बाद में करूँगा मैं शादी, बाद में करूँगा। क्या और तेरे को नहीं क्या और की, मतलब ये दो बहनें हैं उसकी, और दूसरी देवर की लड़की है, ये मेरी उसकी बहन है। देवभूमि की धार्मिक आस्था और लोक संस्कृति के खूबसूरत रंग जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। हो माया भरी भरी के तो माजी गुगुटी बासा खूबसूरत प्रकृति की गोद में बसा ये चमोली जनपद का सुइया गांव है, जहां पैदा वीर सैनिक हमेशा से अपने गांव को गर्व कराते आए हैं। उम्र के इस पड़ाव में अपने बेटे को याद कर भावुक होती बुजुर्ग माँ भले ही कभी न भूलने वाला दुख सीने में लेकर चल रही हो, लेकिन आप इनकी आंखों में आंसू की एक बूंद नहीं तलाश सकते। एक माँ की यही हिम्मत अपने सैनिक बेटे को ताकत देती आई है, तभी तो बेटा भी सर्वोच्च बलिदान देते कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। है गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे, वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। नमस्कार, हिमालयन हाईवेज के एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। सुदूर पहाड़ों में जीवन शैली और लोक संस्कृति को आप तक पहुंचाने का यह सिलसिला आज पहुंचा है चमोली जनपद के देवाल विकास खंड स्थित सुइया गांव में। सुइया गांव में मौका था शहीद सैनिक प्रमोद सिंह की प्रतिमा अनावरण का। गांव के बीच से होकर गुजरती सड़क के किनारे स्थापित यह प्रतिमा आने वाले समय में इस गांव का परिचय देश दुनिया से कराने के साथ युवाओं को भी प्रेरणा देगी। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से गाँव के पीपल से किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा।
मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा। हिमालय की तो सबसे पहले खासियत ये है कि जिसे बोलते हैं ना, प्रकृति में जो ताकत होती है वो यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे बड़ा अच्छा वातावरण होता है, हवा बहुत अच्छी है, नदियाँ पावन है, देवी देवताओं का स्थान है, युवा भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन साथ में ये भी है कि ये सब देखने में भी अच्छा लगता है, चैलेंजिंग भी है। और क्योंकि यहाँ पे सर्वाइवल की बात होती है, रहने की बात होती है, तो युवा क्योंकि अपनी दिनचर्या जो होती है, चाहे वो शुरू हो स्कूल जाने से लेकर के, चाहे वो अपने जानवरों के साथ में, चाहे माँ के साथ में कभी लकड़ी लेने के लिए, कभी पानी लेने के लिए, तो उसकी ना एक अलग ताकत, एक अलग क्षमता बनती है। और उसका मैं उदाहरण ऐसे दूंगा कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर किसी पहाड़ की चोटी पे आम आदमी को दिखेगा ये 2 पत्थर है, लेकिन वो लड़का यहाँ का जो है ना, वो देख के बोल देगा ये काले रंग की भेड़ है और ये जो है सफ़ेद रंग का बकरा है। उसकी वो खासियत है, क्योंकि वो ना इस माहौल में रहा है। और यही वो खासियतें जो आज युवा को आकर्षित करती हैं, लोगों को आकर्षित करती हैं पहाड़ के युवाओं को अपनी तरफ लाने के लिए। गढ़वाल राइफल उसका बहुत बड़ा उदाहरण है, कुमाऊं रेजिमेंट उदाहरण है। मतलब यहाँ पे जो युवा होते हैं, क्योंकि उनकी क्षमता इन पहाड़ों में रहने की वजह से इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो तो दुश्मन को भी बड़े आराम से बगैर घबराए पूरा मुकाबला दे सकते हैं। जब ये वाली सब क्षमताएँ होती हैं तो उस युवा में तो बहुत ज़्यादा स्कोप है काम करने का। देवाल विकासखंड में स्थित सुइया गांव का अपना इतिहास रहा है और स्थानीय क्षेत्र में सुइया गांव का विशेष महत्व है। अतीत में कृषि और पशुपालन के जरिए जीवन यापन करने वाले स्थानीय लोगों ने अपनी मेहनत से कई सेवाओं में स्थान हासिल कर अपने गांव का नाम रोशन किया है। बेहद दूरस्थ क्षेत्र में स्थित सुइया गांव में सड़क संचार जैसी सुविधाओं के पहुंचने से जीवन शैली में बदलाव हुआ है, लेकिन परंपराएं आज भी अपने पौराणिक अंदाज पे नजर आती हैं। उस समय बहुत ही गरीबी हालत थी और रोड का आना जाना साधन नहीं था। ग्वालदम से पैदल आते थे और ग्वालदम हमारे देखते देखते ग्वालदम पे गाड़ी आती थी। ग्वालदम से गाड़ी यहाँ पैदल आते थे। एक दिन में ग्वालदम पहुँचते थे, दूसरे दिन में घर पहुँचते थे। कोई भी साग सब्जी पहचानते नहीं थे। विशेष रोजगार के साधन में गारंटी थी, न कुछ नहीं था। कृषि और पशुपालन था, खेती या बकरी, अपनी गाय भैंस बस। सुइया का लाडू मंदिर है सबसे पहले प्रसिद्ध, भगवती का मंदिर है और पूरे जो है देवताओं का मंदिर से प्रसिद्ध माना गया। उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्रों में सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने का जज्बा पैदाइशी होता है और सुइया गांव भी इससे अछूता नहीं है। इस गांव में सैन्य सेवा का लंबा इतिहास है और इसी इतिहास में एक नाम शहीद प्रमोद सिंह बिष्ट का भी है। अपने साथी सैनिकों की जान बचाते हुए शहीद हुए प्रमोद गांव के लिए गौरव हैं तो युवाओं के लिए प्रेरणा। सुइया गांव के बीच में शहीद प्रमोद की प्रतिमा स्थापित की गई है। परिजनों के सहयोग से स्थापित प्रतिमा के अनावरण के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बाद में मोंदोली से वही 9 था उसने, उसका जब तक उसका पिता थे उसी समय तक उसने गोबेश्वर में कहीं पढ़ाई। फिर उसके बाद पिता ख़त्म हुआ, उसके बाद यहाँ से पढ़ाया मैंने। बस वो 18 साल में भर्ती हो गई, बस 27 साल में ख़त्म हो गई। क्या बस तैसी बातें करे। उसने बोला कि मैं बाद में करूँगा, मैं शादी इधर बहने बेवाऊँगा, तब माँ ऐसे मतलब बाद ही में करूँगा मैं शादी। और शादी करने का मोड़ में दूसरा साल में जो वो समय घर ही नहीं आया। क्या कर पढ़ाई में ठीक अच्छा जो उस 10 में जो उसका पिताजी ख़त्म हुआ। यहाँ से खाना खा के जहाँ जो मतलब मुंदोली पेपर दिया 10 में उसका मतलब पेपर चलना से उसी समय जब उसकी पापा की डेट हुई उस समय उसका पेपर चल रहा था। वो यहाँ से खाना खा के मुंदोली पेपर दिया जान जो फिर फर्स्ट आया उसी साल
वो मतलब वो सब कुछ अच्छा कौन छो काम काज सब कुछ अच्छा छो। सुया गांव में धार्मिक आस्था की जड़ें अन्य गांवों की तरह काफी मजबूत नजर आती हैं। देवी देवताओं के पौराणिक शैली में बने मंदिर आज भी अपने प्राचीन स्वरूप में नजर आते हैं। लाटू देवता के आशीष वाले इस गांव में धार्मिक आयोजन साल भर आयोजित होते हैं और इन आयोजनों में गांव के हर परिवार की सहभागिता रहती है। हमारे यहाँ वैसे ऐजा वाली माई का मंदिर है, भगवती का मंदिर है और लाडू धाम है। अब विशेष रूप के जो हमारे भूमियाल हैं, क्षेत्रपाल या हमारे भूमि के पालक हैं वो लाडू देवता हैं। तो लाडू देवता कहा जाता है कि वैसे इसका धाम गुआण में था, लेकिन हमारे यहाँ के जो बुजुर्ग थे, जो रावत लोग हैं यहाँ पे, पहले रावल था, अब रावत बोलते हैं इसको। वर्तमान भाषा में तलकोट से आए थे, लोकल भाषा में तकन्या भी बोलते हैं। तो ये लोग जो इनके बुजुर्ग जो थे वो योग शक्ति द्वारा इसको यहाँ लाए। तो योग शक्ति द्वारा यहाँ पर एक ऐसी शक्तिपीठ है कि उसका ज़्यादा हम प्रचार प्रसार भी नहीं कर पाते हैं, गुप्त वो है। तो यहाँ का ये महत्व है कि अगर कोई आकांक्षा लेके आते हैं, लोगों का मानना है दूर दूर तक, तो यहाँ पर जो गुप्त प्रण किया जाता है वो हमेशा पूरा होता है। और जहाँ तक ये लगा है कि यहाँ पर जब भी जो भी आते हैं, बड़े लोग आते हैं, तो उनके प्रण पूरे होते हैं। पहाड़ों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव एक बड़ी समस्या रही है, लेकिन इसके बाद भी अपनी मेहनत और हार न मानने की जिद के चलते स्थानीय लोगों ने खुद की तकदीर बदली है। रोजगार, शिक्षा और अन्य कारणों से सुया गांव ने भी पलायन का दंश झेला है और आज गांव के ज्यादातर परिवार शहरों में निवास करते हैं। बुनियादी सुविधाओं का दायरा बढ़े तो भला कौन अपने गांव नहीं लौटना चाहेगा, लेकिन ये सुविधाएं कब गांव तक पहुंचेंगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं। सुया का बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, ये काफ़ी 10-15 तोगों में बटा हुआ है इसमें, और ये काफ़ी बड़ा है। इसमें अभी भी हमारा गांव पहले धारकोट लगा सुया भी जो है सुया में ही आता था, अभी 2 गांव हो चुके हैं हमारे। तो हमारा क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है सुया का। कभी यहाँ 150 मवासी रहते हैं। जो है सबसे बड़ी असुविधा ये लगती है कि यहाँ पे स्कूल ही नहीं, स्वास्थ्य सेवा नहीं है। बाकी रोड तो है, रोड पे ऐसे है कि तोकों तक, हर तोक तक नहीं पहुँच पाई है। और एक हमारे यहाँ नीचे पुल का था, वो पुल भी नहीं बन पाई। उस पुल से भी हमारी काफ़ी समस्याएं हल हो सकती है। तो ये काफ़ी समस्याएं हैं अभी, रोड ना होना, स्वास्थ्य का ना होना, स्कूलों का अच्छा नहीं होना। शहीद सैनिक प्रमोद बिष्ट को याद करने के लिए गांव में एक नर्सरी का निर्माण भी किया जाना है। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा भी कई घोषणाएं की गई हैं। अपनी जीवन शैली के साथ अपने वीर सैनिकों के लिए पहचाने जाने वाले इस गांव को शिक्षा और चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार चाहिए।
पहाड़ों में रोजगार तलाशना एक चुनौती है, लेकिन सरकारें अगर जमीनी स्तर पर सोच कर नीतियां बनाए और उन नीतियों को ईमानदारी से लागू करे तो हालात बदल सकते हैं। देवता के मंदिर में आप देखो जो वो धनुष बाण है, बताओ कि नंदा जब छोटी थी तो तब उसके कौन होते थे दोस्त, किस प्रकार के आखेट होते थे, किस प्रकार के खेल होते थे। होमकुंड क्या है, कैसे चौसिंगा खाडू जब चलता है तो कैसे वो सब चीज़ों को लेके चलता है, कैसे लोग अपने सोने साने गहने चढ़ाते हैं उसके ऊपर। तो बहुत सारी गाथा है जिनको कि लेकर के यहाँ चला जा सकता है। रूपकुंड खुद एक बहुत बड़ी कहानी है, यहाँ इतनी बड़ी बड़ी पाँव की हड्डियाँ दिखती हैं, खोपड़ियाँ दिखती हैं। तो यहाँ तो गाथा ही गाथा है जिनको कि इनकैश करना है तरीके से। देवों की धरती फूलों सी घाटी स्वर्गीय समान हो, पंडोरों दछजख वीरों की थाती घुघुती हिलासी हो, घुघुती हिलासी हो। सुया गांव के आज के सफर में इतना ही। शहीद सैनिक प्रमोद सिंह की जन्मभूमि से जुड़ा ये एपिसोड आपको कैसा लगा कृपया कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्रों की जीवन शैली से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। बेला मेला पाता माझी एक बुआ बासाने हो, माझी कबुआ बासाने हरी भरी खेतों माझी घुघुती बासाने मेरा नाते की भगवती तुझे रावे जाया, मेरा नाते की भगवती तुझे रावे जाया, मेरा स्वामी बारा दे साबा कुशला घाले लाया, मेरा नाते की दुर्गा मैया तुझे रावे जाया, मेरा नाते की दुर्गा मैया